नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जो कि अपना है क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें पहले मैंने कुछ चर्चा आपके साथ कर रखी है, जिसमें हमने डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पे हमारा सारा डिस्कशन हो गया था। अब हमने आपको कहा था कि हम अपकमिंग वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं कंपाउंड्स की डिस्कशन लेक्चर लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। अब हम इस पर ध्यान देंगे बच्चों, हालांकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं। ये बहुत ही एक मार्केबल टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। दो आपके लिए कंपाउंड हैं डी और एफ ब्लॉक के। डी ब्लॉक के दो कंपाउंड हैं मेजरली, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्टली है आपके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों ही पोटेशियम के कंपाउंड हैं। परमैंगनेट और मैंगनेट आयन का कैसे क्या फॉर्मेशन है, मतलब हम दोनों को विस्तारित रूप से देखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर एक आउटलाइन ले लीजिए आप लोग। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिसमें हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूजेस वगैरह देखने वाले हैं। फिर पोटेशियम परमैंगनेट आएगा आपके लिए, और फिर हम दोनों के स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट से। और डाइक्रोमेट जो है, मतलब इसमें देखेंगे, ज़रा ध्यान देंगे, इसमें परेशान नहीं होना है आप लोगों को, कोई ऐसी सच घबराने वाली बात नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, आप नाम से देख पा रहे होगे, इसमें पोटेशियम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पोटेशियम तो है इसमें। और डाइक्रोमेट मतलब इसमें दो क्रोमेट के आयन हैं, ठीक, जो कि हालांकि फॉर्मूला आप देख रहे हो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ठीक। अब यहां देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। एज सच फॉर्मेशन हमको देखना है। सबसे पहले ये कंपाउंड का नाम मैं ले रहा हूं, तो हमको ये जानना भी आवश्यक है कि ये कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होता है, आखिरकार ये हमारे पास आता कैसे है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, लैब और इंडस्ट्रियल स्केल पर इसका फॉर्मेशन कैसे है। तो प्रिपरेशन होती है क्रोमाइट ओर से। आपको बता दूं बच्चों, क्रोमाइट ओर बहुत वैल्यूबल ओर है, जो कि एज सच एकमात्र क्रोमाइट की ओर है प्योर फॉर्म में। जैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल पर्पस में जो क्रोमाइट निकलता है, उसका एकमात्र ओर है ये। एक तरीके से ब्लू ग्रेश टाइप, ब्लैक ग्रे टाइप का ये ओर होता है। समथिंग आपने देखा होगा, जैसे बॉक्साइट वगैरह, जो एल्युमिनियम जो होता है ना, ये एल्युमिनियम जब एकदम एज सच शाइन करता है, उस हिसाब से ही उसके जैसा ही कुछ रेलेवेंट ये रहता है ओर देखने में। FeCr2O4 ये क्रोमाइट का ओर है। अब जब क्रोमाइट की ओर की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, और इन दी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर हमारे लिए सोडियम क्रोमेट और ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड होगा। और देखिए हम कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट एज अ बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये देखो, ये जो हमारे सामने आया सोडियम क्रोमेट है ना, ये आपका येलोइश टाइप का होता है। और इसका फिर जब हम एसिडिक मीडियम दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये देखो आप यहाँ पे समझेंगे, ये आपके क्रोमाइट और जो था, क्रोमाइट में Cr2O4 दो आयन हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ये तो है क्या, क्रोमेट आपका हो गया, क्रोमाइट है, और ये है क्रोमेट। क्रोमाइट और क्रोमेट ये ध्यान रखना है, O7 वाला क्रोमेट है और O4 वाला क्रोमाइट है, जो क्रोमाइट और निकल कर आ रहा है इसमें। तो क्रोमाइट का ये Cr2O4 क्रोमाइट है, ठीक। अब यहां पर देखेंगे इस यहां पे बन रहा है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक, और यहां पर सोडियम सल्फेट और एज अ वाटर। फिर फर्दर यहां पे जब इसकी KCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, तब हमको क्या मिल रहा है,
K2Cr2O7, that is potassium dichromate. Orange crystal of K2Cr2O7 are obtained on crystallization. तो जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सॉल्यूशन चैप्टर में हम बता रखे हैं क्या प्रोसेस है, फर्दर एक सैचुरेशन पे पहुंच रहा है जब हम उसको एकदम हीट अप करते हैं, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें डिसोल्यूशन, क्रिस्टलेशन, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम सॉल्यूशन में डिस्कस कर रखे हैं। आगे चलते हैं, और ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये ध्यान रखना। अब देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। यहाँ पे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो हल्का फुल्का ठंडे पानी में और आराम से गर्म पानी में डिजोल्व होता है, सॉल्युबल होता है। इट मेल्ट एज 398 डिग्री सेल्सियस। K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2 as a primary standard in volumetric estimation because sodium dichromate is hydroscopic in nature but this is not। तो एक हाइड्रोस्कोपिक नेचर रख रहा है, इसीलिए इसको टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह में जहाँ पे हम टाइट्रेशन करेंगे, जैसे मोहर सॉल्ट वगैरह में, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं एज अ प्रैक्टिकल पर्पस। आपकी क्लास 12th में भी ये टॉपिक में है, ठीक। अब ये इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन पीएच। तो यहाँ पर पीएच का क्या क्या इफेक्ट है, कैसे मीडियम के चेंज से पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रोमेट आयन है और उसका बेसिक मीडियम में यहाँ पे क्रोमाइड बन रहा है। हालांकि देखेंगे यहाँ पर भी ये जो है इसमें डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन भी होती है। चलो ठीक है, यहीं पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम में CrO4 2 नेगेटिव में जा रहा है, ऑरेंज से येलो कलर में पहुँचता है, ठीक। फिर यहाँ से येलो से ऑरेंज जो मैं बता रहा था, देखेंगे, ध्यान देंगे, ये इसकी इस तरीके से ध्यान रखना है। केवल पीएच के मीडियम, मतलब मीडियम के चेंजिंग से ये दोनों एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इंटर कन्वर्टेबल हैं। देख रहे होंगे आप, जो डाइक्रोमेट आयन है बेसिक मीडियम पाकर किस में जा रहा है, क्रोमेट में, और क्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम पाकर डाइक्रोमेट में। मतलब जब आप इसमें बेसिसिटी बढ़ाते जाओगे तो ऑरेंज कलर मॉडरेटली शिफ्ट्स टू येलो कलर एंड येलो कलर इज टेंडिंग टू शिफ्ट टू ऑरेंज कलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये डाइक्रोमेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको ध्यान रखना। अच्छा, आगे चलेंगे बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। पोटेशियम परमैंगनेट के जैसे ही डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये बहुत ही बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। देख रहे हो आप, डाइक्रोमेट किस में जा रहा है, क्रोमियम आयन में। फिर यहाँ पर देखें एसिडिक मीडियम्स की ये कुछ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr चेंजेस फ्रॉम +6 टू, देखो बच्चों मैं पोटेशियम परमैंगनेट जब आपको बताऊंगा तो वहाँ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमेशा ध्यान रखना है, इसमें एज सच कुछ परेशान होने वाली बात ही नहीं होती है। हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, कभी परेशान नहीं होना है। सिंपल एक बात याद रखना है। आप इसमें देख पा रहे होंगे सब में इसका स्टेट +6 से +3 में जा रहा होगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह काम करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कुछ यूज है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे। यूज एट प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ऑक्सैलिक एसिड, फेरस आयन आयोडाइड। तो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक
एनालिसिस में इसको यूज किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह, ठीक। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज ऑक्सैलिक एसिड C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड है, फेरस आयन Fe3+, आयोडाइड आयंस I नेगेटिव, इनके रिडक्शन के जानकारी हेतु वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एनालिसिस में पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक प्राइमरी और एक मेजरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। ये एनालिटिकल रीजेंट भी कहते हैं। फॉर टैनिंग ऑफ लेदर्स, कैल्शियो प्रिंटिंग, फोटोग्राफिक टैन जो करते हैं हम, ठीक है, मतलब उस पर हम रंग वगैरह चढ़ाते हैं, जो एज अ क्लींजिंग एजेंट फ्रॉम ग्लास वेयर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमिक एसिड। तो इसका ये एज सच कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। कलर वगैरह के यूज़ में भी, कलर किसी पर हम चढ़ाना होता है तो एज सच भी यूज़ करते हैं। क्रोमिक एसिड के लिए क्लींजिंग एजेंट के लिए काम करता है ये। तो ये कुछ बातें थी बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेकर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। और अगले वीडियो लेक्चर में हम पोटेशियम परमैंगनेट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।